Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. So today we are going to complete the remaining part of the chapter 4, materials, metals and non-metals. So students, in the previous classes we studied about the physical properties of metals and non-metals and chemical properties of only metals. So today in this class we are going to study about chemical properties of non-metals. Okay. So at first, before studying the chemical properties of non-metals, you have to do a activity. Okay, let's do an activity. So what is given in this activity? 4. Take a small amount of powder sulfur in a deflagrating spoon and heat it. Okay. If deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it a shape shown in figure 4.4a. सो स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी आपके बुक में है. ओके, एक्टिविटी 4.4. यहाँ पे आपको क्या लेना है? सल्फ़र पाउडर लेना है. ठीक है, इस एक्टिविटी में क्या लेना है आपको? सल्फ़र पाउडर लेना है एक स्पून में. अगर आपके पास कोई स्पून नहीं है तो डिफ्लैग्रेटिंग स्पून नहीं है, मतलब जिससे आप हीट कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो आपको क्या यूज़ करना है? एक कैप यूज़ करना है जो मेटालिक कैप है बॉटल का कोई भी. ठीक है, और उसको मेटालिक वायर से उसको रैप करने के बाद उसमें सल्फ़र पाउडर डाल के उसको हीट करना है. ओके, सो एज सून एज द सल्फ़र स्टार्ट्स बर्निंग, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ ग्लास जार, ग्लास और ग्लास टम्बर. तो जब आप जला देंगे उसको तो फिर वो सल्फ़र जब जलना शुरू हो जाएगा तो आपको क्या करना है? वो जो स्पून है उसको या फिर कोई ग्लास जार में या फिर कोई ग्लास टम्बर में उसको रख देना है. ठीक है, कवर द टम्बलर विद द लीड टू एंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस्ड डज नॉट एस्केप. तो आपको क्या करना है? वो जो टम्बलर है या फिर कोई जार है उसको आपको कवर कर देना है तुरंत. ठीक है, ताकि उसमें से जो भी गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो कहीं उड़ के ना चला जाए. ठीक है, उसी के अंदर रह जाए. रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम एंड add a small quantity of water into the tumbler and quickly replace the lid. Shake the tumbler well. Check the solution with red and blue litmus paper. तो आपको अभी क्या करना है? ये जो टम्बलर है, ये जो लिड है, उसका जो कवर हो जाएगा, मतलब कवर कर दिए आप ताकि वो गैस उड़ ना जाए. तो उसके बाद आपको क्या करना है? स्पून जो है उसको निकाल देना है. ठीक है, उसको निकालने के बाद आपको क्या करना है? थोड़ा सा पानी डाल देना है उसके अंदर और जो लिड है, ऊपर जो लिड है उसको रिप्लेस कर देना है. ठीक है, उसके बाद अच्छे से शेक करके वो जो सोल्यूशन बना उसके अंदर, तो अभी आपको वो चेक करना है कि वो सोल्यूशन रेड और ब्लू लिटमस पेपर से चेक करना है कि वेदर इट इज़ एसिडिक, बेसिक और वेदर इट इज़ न्यूट्रल. ओके, सो व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स? तो नॉन मेटल्स के क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है? तो if any non-metal reacts with oxygen, okay, then what happens? When non-metals react with oxygen, oxides of non-metals are formed. Generally, the oxides of non-metals are acidic in nature and turn blue litmus to red. तो non-metals जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? non-metals के ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं. ठीक है, और ये जो ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल्स वो जनरली एसिडिक होता है नेचर में. ठीक है, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में टर्न आउट कर देता है. तो हमने पिछले एक्टिविटी में यही परफॉर्म किया. एक नॉन मेटल लिया, मतलब सल्फ़र आपको पता ही है कि वो नॉन मेटल है, उसको हमने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी हैव जस्ट वो हम लोग उसको बर्न किए, तो वो बर्न हुआ, तो वो जो सोल्यूशन हुआ वो क्या हुआ? एसिडिक हुआ. ओके, जो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न आउट कर देगा. तो उसका ऑब्जर्वेशन में अगर हम लोग बाद में ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग यही देखेंगे कि वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न आउट कर दे रहा है. इट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट इट इज़ एसिडिक इन नेचर. ओके, सो व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन ऑफ नॉन मेटल्स? The first one is when carbon reacts with oxygen, it forms carbon dioxide, which is acidic oxide. तो ये जनरली कार्बन कहाँ पे हम लोग को मिलता है? नेचर में एयर में होता है कार्बन. तो जब एयर में जो कार्बन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो होते हैं तो क्या होता है? कार्बन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो वो क्या फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो वो क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है. तो हम लोग इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है जो अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ या फिर एयर के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या दिया? वो कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, द सेकेंड
example is when sulfur reacts with oxygen we get sulfur dioxide gas। तो जिससे कि हमने ये जो एग्जाम्पल है ये पिछले एक्टिविटी का ये एग्जाम्पल है, जब सल्फर को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो वो क्या हम लोग को दिया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ किया। जो मैंने आपको बताया ना, जो लीड आपको ऑफ कर देना है मतलब बंद कर देना है, तो क्या हुआ, गैस उसी के अंदर रह गया। सल्फर डाइऑक्साइड पहले क्या रिलीज़ किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस है, ठीक है। तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सो व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर इट फॉर्म्स सल्फरस एसिड, मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स सल्फरिक एसिड। जो उसके बाद जब वो वाटर के साथ रिएक्ट किया तो वो क्या फॉर्म किया, सल्फरस एसिड फॉर्म किया, जो कि सोल्यूशन है एक। अगर हम उसको फिर ब्लू लिटमस में डाल के देखेंगे तो वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस जो है वो रेड में टर्न आउट कर देगा, मतलब वो कि क्या है, एसिडिक है। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। Now the second one is reaction with water. So what happens when a non-metal reacts with water? So non-metals generally do not react with water, though they may be reactive in air. Such non-metals are stored in water. So जो सल्फर था वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो उसने क्या दिया हम लोग को, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो क्या है, एसिडिक नेचर है, ठीक है। तो वो नॉन मेटल्स जो है वाटर के साथ जनरली रिएक्ट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो जो है वो एयर में रिएक्टिव होता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर सकता है लेकिन वाटर के साथ वो नहीं करता है। तो ऐसे ही कुछ नॉन मेटल्स को कहाँ पे स्टोर किया जाता है, वाटर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल phosphorus is a very reactive non-metal. It catches fire if it is exposed to air. To prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored in water. Okay? सो फॉस्फोरस क्या है, बहुत ही एक रिएक्टिव नॉन मेटल है, जो अगर हम लोग उसको एयर में खुले हवा में रख देंगे तो वो क्या होगा, आग लग जाएगा उसमें। तो इसी के लिए वो जो आग ना लगे उसको क्या किया जाता है, वाटर में स्टोर किया जाता है, वाटर में रखा जाता है, ताकि वो फॉस्फोरस वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कंटैक्ट में ना आए और आग ना लगे। ओके, नाउ दीज नॉन मेटल्स डू नॉट हैव सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस हाइड्रोजन। तो ये नॉन मेटल्स के पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स नहीं है हाइड्रोजन के, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है, इनके पास वो नहीं है हाइड्रोजन के। तो क्या करेंगे वो, सो देन नॉन मेटल्स व्हेन रिएक्ट विथ वाटर इट देन नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, तो अगर उनके पास सफिशिएंट हाइड्रोजन नहीं होता है इसीलिए वो रिएक्ट वाटर के साथ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए देयर वाज नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, सो नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस और रिड्यूस हाइड्रोजन। ओके, नॉन मेटल क्या करता है, वो किसी चीज़ को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है और कोई हाइड्रोजन भी लॉस नहीं कर सकता है। ओके, नाउ द थर्ड वन इज रिएक्शन विथ एसिड्स। सो व्हाट हैपन व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स? सो नन ऑफ द नॉन मेटल्स आर नोन टू रिएक्ट विथ एसिड। तो कोई भी नॉन मेटल जनरली एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ carbon reacts with sulfuric acid, then no reaction takes place. Okay, the fourth one is what happens when non-metal reacts with bases. So the reaction between non-metals and bases is a very complex one. Reaction of chlorine with bases like sodium hydroxide give products like sodium hypochlorite as well as water. तो ये जो नॉन मेटल और बेसिस के बीच में अगर कोई रिएक्शन होता है तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब बहुत ही उलझा हुआ होता है, ठीक है। तो जब क्लोरीन के साथ अगर कोई हम क्लोरीन जैसे कि कोई नॉन मेटल है तो उसके साथ हम लोग कोई बेस रिएक्ट करवाएंगे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग उसको अगर रिएक्शन करवाएंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म कर सकता है या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइट फॉर्म कर सकता है। ओके, नाउ सो हम लोग पढ़ लिए कि कौन कौन सा केमिकल प्रॉपर्टीज़ है नॉन मेटल्स का। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर द यूजेस ऑफ मेटल्स। तो ये मेटल्स हम डेली लाइफ में किस किस चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ गोल्ड, प्लैटिनम एंड सिल्वर आर यूज्ड एज ज्वेलरीज एंड ऑर्नामेंट्स. Iron and steel are used for construction purpose. Aluminium, steel are used as utensils. Aluminium, copper are also used to make wires. Mercury is used in thermometer and helps to check the temperature. Besides these, metals are also used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. Okay.
सो जैसे कि गोल्ड मेटल, प्लैटिनम मेटल, सिल्वर मेटल हम लोग ऑर्नामेंट्स के ज्वेलरीज बनाने में यूज़ करते हैं। आयरन और स्टील जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है। एलुमिनियम स्टील यूटेंसिल्स बनाते हैं। सेम ईयर एलुमिनियम और कॉपर से हम लोग वायर्स बना सकते हैं। मर्क्यूरी क्या है वो थर्मोमीटर में प्रेजेंट रहता है। थर्मोमीटर क्या है, जो टेम्परेचर चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बिसाइड्स दिस और मेटल्स को हम लोग बहुत डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। कोई मशीन्स बनाने में यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल्स मतलब गाड़ी ये सब बनाने में यूज़ करते हैं, एरोप्लेन बनाने में यूज़ करते हैं, ट्रेन, सैटेलाइट्स, ये जो गैजेट्स ये सारी चीज़ें बनाने में यूज़ करते हैं। तो मेटल इज़ अ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट्स इन आवर डेली लाइफ। ओके, सो नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स? सो नॉन मेटल्स essential for our life which all living beings inhale during breathing. Oxygen is inhaled while breathing. सो नॉन मेटल बहुत एसेंशियल क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन जो हम लोग डेली लाइफ में इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो खुद ही एक नॉन मेटल है। तो वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस स्टूडेंट्स। सो नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम इज यूज्ड बाय प्लांट्स। ओके, सो नॉन मेटल्स को हम लोग फर्टिलाइजर्स के हिसाब से भी यूज़ करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं, फिर पोटेशियम को भी यूज़ करते हैं, तो वो हम लोग के लिए यूज़ करते हैं। तो नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस लाइक क्लोरीन एंड फ्लोरीन इज़ यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। सो क्लोरीन एंड फ्लोरीन जनरली हम लोग वाटर को प्यूरिफाई मतलब वाटर को साफ करने के लिए यूज़ करते हैं नॉन मेटल्स। Non metals used in the purple colored solution which is applied on wounds as an antiseptic. It is used as disinfectant also. Okay. सो नॉन मेटल्स क्या होता है? पर्पल कलर, अगर हम लोग उसको पर्पल कलर सॉल्यूशन में यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक के हिसाब से भी यूज़ करते हैं उसको, और उसको हम लोग डिसइंफेक्टेंट के हिसाब से भी यूज़ करते हैं। ठीक है। नॉन मेटल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन क्रैकर्स लाइक फॉस्फोरस इज यूज्ड इन क्रैकर्स। क्रैकर्स क्या है? पटाखा। तो हम लोग जब दिवाली में पटाखा फोड़ते हैं वो किससे बना हुआ होता है? नॉन मेटल्स लाइक फॉस्फोरस से बना हुआ होता है। ओके। सो ग्राफाइट जो कि एक नॉन मेटल है विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्राफाइट एक नॉन मेटल है जो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ, बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उससे अच्छा से पास हो सकता है। ओके। So now students, here there are some important points. Okay, like there are no more than 92 naturally occurring elements. So 92 elements हम लोग जानते हैं क्या है? मॉलिक्यूल्स मिला के बनते हैं। तो वो 92 से ज़्यादा एलिमेंट्स हम लोग नेचुरली 92 जो जितने भी एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 92 से ज़्यादा नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स नहीं हैं। सो एन इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो क्लासिफिकेशन मेटल्स को, एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं? एक करते हैं मेटल्स से। ठीक है, एक कुछ एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं, और मोस्ट ऑफ देन एलिमेंट्स आर मेटलाइज ऑल्सो। तो लेस देन 20 आर नॉन मेटल्स। तो 20 से भी ज़्यादा नॉन मेटल्स हैं और ज़्यादातर एलिमेंट्स मेटल्स ही होते हैं। कुछ मेटलॉइड्स होते हैं। तो नाउ व्हाट आर दिस मेटलॉइड्स? तो मेटलॉइड्स क्या होता है? मेटलॉइड्स पोजेस कैरेक्टर ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटलॉइड्स किसको बोलते हैं? जिनके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं, तो उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, द चैप्टर हैज़ एंडेड। डू ऑल द नोट्स इन योर फेयर कॉपी। ओके, जितने भी नोट्स लिखाए गए हैं आपको उनको फेयर कॉपी में लिख लेना है। जो भी जितने भी नोट्स हैं उन, और जो चैप्टर है उसको अच्छे से आपको फिर से रीड कर लेना है। ओके, और लर्न भी करना है नोट्स को। डू द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 and 8 बाय योरसेल्फ इन होमवर्क। ओके, आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 और 8 है उनको आपको खुद से करना है विद द हेल्प ऑफ बुक एंड नोट्स। आपको समझा दिए गए हैं, आप वो कर पाएंगे खुद से ट्राई करने से। ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट in any section of this chapter you can ask me. I'm going to clear your all doubt. Okay, अगर आपको कोई भी डाउट है कहीं भी इस चैप्टर में आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको वो क्लियर कर दूंगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसके जो द रिमेनिंग पार्ट विच इज़ द एक्सरसाइज पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, जो इसका जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है, इसका जो आंसर्स है मैं आपको वो नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करूँगी और आपको समझा भी दूँगी। ओके, टिल देन stay safe in your home and study well. We will meet soon with the exercise part of this chapter. Okay.